हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम्स। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एग्जाम्पल सम्स आपको करा दिए हैं, जिसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो आज हम लोग ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और जिस भी क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, मेरे एक दो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसको देखिए, पैटर्न को देखिए एंड देन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और आज वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए, उसे आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं और वो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हम जैसे कि छोटे क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं, सेम वही स्ट्रेटेजी वही मेथड हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यानी कि 140 को सॉल्व करते हैं। देन आई राइट फैक्टर्स ऑफ 140। अब हम इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ऐसा 140 ले लेना है, देन 2 7 जा 40 0, देन ये आ गया 35, देन आ गया 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। यानी इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 5 × 7 एंड और यू कैन राइट इट 2 का स्क्वायर × 5 × 7, है ना, दो बार है तो स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप कैसे भी करो, है ना, भले उसका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, बट जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो कभी भी यूनिक होता है। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा दो बार 2 है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर 5 और 7 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 156। सो आई राइट फैक्टर्स ऑफ 156। ओके, फैक्टर्स ऑफ 156। तो इसके हमें फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो सेम वही मेथड, तो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे 2 × 2 × 3 × 13। ओके, और यू कैन राइट इट 2 का स्क्वायर × 3 × 13। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 156। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 3825, फैक्टर्स ऑफ 3825 ये क्या हो जाएगा। तो अब 3825 के भी फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग। देन 5 1 जा 5, 2 5 5 25, 1 5 3 जा 15। देन अब ये देखिए इसके सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये 153 के डिजिट्स को आप आपस में सम करके देखिए। 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 क्या होता है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 9 से भी डिविजिबल है ना। आप इसे 3 9 किससे भी कर सकते हो, बट 9 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। सो आई डिवाइड इट बाई 3। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। देन अभी हमारा फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 2, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 17। यानी अब आप यहाँ पे बोलोगे कि पहले तो मैंने इसे 5 से किया देन 3। आपने बोला है कि पहले छोटे नंबर आने चाहिए फिर बड़े नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये एक रफ शीट में करके देखा हुआ है। देन हम उसको वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटे नंबर्स को लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 3 का स्क्वायर × 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो 5 का स्क्वायर × 17 कितने बार आ रहा है, तो 1 टाइम आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो ये जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक हो जाएगा और हमने उसे उसी ऑर्डर में लिया है ना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, उस वे में हमने इसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी का नंबर 4 फैक्टर्स ऑफ 5005। अब इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 5005 के मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड करती हूँ 1001, देन इट विल बी डिविजिबल बाई 7, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2
7 3 21. Now it will be divisible by 11. 11 1 जा 11, 14 में से 11 क्या बचा 3, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13. तो 5 × 7 × 11 × 13. अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स कैसे हम पता लगाए कि किस नंबर से डिविजिबल होगा, देन आपको डिविजिबिलिटी रूल है ना, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा. फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी. जैसे 5 का है कि यूनिट प्लेस पे अगर 0.5 है तो आप डायरेक्टली उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ जैसे मुझे कैसे पता चला ये 11 से डिविजिबल है, तो आप ऑड प्लेस के नंबर देखिए, है ना. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे. तो ऑड प्लेस यानी कि पहला और तीसरे नंबर का सम निकाल लीजिए. ऑड प्लेस का जो सम है वो कितना है 1 + 3 यानी कि 4. और ये इवन प्लेस यानी दूसरे नंबर पे है, तो इवन प्लेस का नंबर हो गया 4. अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो आता है 0, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है. तो ऐसे ही कम से कम 1 से लेके कम से कम 2 से लेके 11 तक के हमको डिविजिबिलिटी रूल देख लेना है, जो कुछ कुछ मैं यहाँ पे बताते भी जाऊंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. नंबर 4 तक हो गया. देन हम क्वेश्चन नंबर 5 पे थे. क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर्स ऑफ 7429. 7429. अब ये किससे डिविजिबल होगा, तो 7429 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. इसको यहाँ निकाल देती हूँ मैं. देखो यूनिट प्लेस पे तो 9 है, यानी ये एक ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा नहीं. इसके जो डिजिट्स है उसका सम भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा. 4 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होते हैं देन वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है. 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा. क्यों, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता वो 6 से भी डिवाइड नहीं होता. 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल बहुत डिफिकल्ट है, उसे अच्छा 7 से डिवाइड करके देख लेना, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7. एंड 8 9 10 11 से भी नहीं है हमारा ये. 12 13 14 15 16 17 से डिविजिबल होगा. तो ये 7429 को जब लोग 17 से डिवाइड करते हैं ना, तो 17 से जा 51, 17 4 जा 68. ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 17 से जा 51. देन यहाँ पे क्या बचेगा आपका 119. तो 17 7 जा क्या होता है 119. तो यहाँ पे आ गया आपका 437. नाउ 17 to 34 एंड 9. नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 17. अब हम इसे डिवाइड करते हैं 19 से, देखते हैं. देन यहाँ पे 13 में गया बचा 5, यहाँ आ गया 19 3 जा 57. सो इट इज़ डिविजिबल बाय 19. यहाँ पे आ गया आपका 23 एंड 23 इज़ अ प्राइम नंबर, so it will be divisible by itself. Okay, so the factors of 7429 is equal to 17 into 19 into 23. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इन सारे नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन. है ना, हमको ये जो रिलेशन है वो प्रूव करना है. तो मैं लिखती हूँ फैक्टर्स ऑफ 26. तो हम 26 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं इस तरह से. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 30. तो ये आ गया 2 into 13. देन फैक्टर्स ऑफ 91. फैक्टर्स ऑफ 91 इज इक्वल टू 91 किसके टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में आता है. यहाँ पे 2 7 3 जा 21, 13 1 जा 13 यानी 7 into 13. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन यानी सबसे ज़्यादा क्या कॉमन है वो जो दोनों में आया है. तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है. तो ये जो 13 है ये दोनों लाइंस में आया हुआ है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 13. ओके, और LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू लीस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि बुक में दिया, बट मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाऊंगी. हम क्या करते हैं इसके लिए एक अलग मेथड बता रही हूँ मैं. 26 एंड 91. तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 से डिविजिबल है पहले. ओके, ये तो है बट ये नहीं है, तो अभी हम इसी को देखते हैं. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 91 डिविजिबल नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे.
ओके नाउ अब ये क्या होगा, ये वाला जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं, बट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7, आपने यहाँ देखा है 13 टाइम्स में आ रहा है। एंड नाउ बोथ आर डिविजिबल बाई 13, तो यहाँ पे आ गया 1 1, तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13। आप ये वाली अगर मेथड फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक। ओके, तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, बुक में जो मेथड दिया वो भी अच्छा है, बट एज पर माई सजेशन दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट एलसीएम। ओके, नाउ एलसीएम हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या प्रूव करना है, इस रिलेशन को प्रूव करना है, तो इसे मैं प्रूव करती हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ ले लेती हूँ मैं। ओके, तो लेती हूँ मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा कितना आया हुआ है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है, इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13, 13 4 जा 5, 13 जा 13 एंड दिस इज 182। ओके, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 13 इंटू 182। मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ये प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी कि 26 इंटू 91 के बराबर आएगा, यानी मुझे इसे सॉल्व करते हुए 26 इंटू 91 लेकर आना है। तो आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो इसको मैं सिंपल मेथड से करती हूँ, और उसको मैं जो भी बता रही हूँ दैट इज आल्सो अ सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो पहले इसको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको 13 एंड 182 को मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट मतलब जो बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है इसको इसमें कन्वर्ट करने में, उनके लिए ये बहुत ही फिजिबल होगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 182 6 2366। ओके, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो गया, 2366। नाउ आई फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, इनका हमको प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। तो 26 इंटू 91 कितना होगा, 26 इंटू 91, वो भी हम यहीं फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2366, थोड़ा अच्छे से बड़े लिख दे रहे हैं, 2366। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2366 आ रहा है, यहाँ पे भी 2366 आ रहा है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, सो दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने ऐसा सॉल्व किया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको मैं हटा देती हूँ अभी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। Now I find the factors of 510 and 92, तो factors of 510। ओके, तो इसे भी मुझे सिंपली इसी तरीके से निकालना होगा। फैक्टर्स 510 के निकाल लेती हूँ मैं, यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा। ओके, 255 आ गया। Now it is divisible by 3 because the sum of the digits of the number is divisible by 3. So 3 8 24, 1 3 5 15. Now it is divisible by 5, 5 1 5 3, 5 7 35 because the unit place contains 5, है ना। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहेगा then that number will be divisible by 5, and now this is divisible by 17 because it's a prime number. Okay, now so the factors of 510 is 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, यहाँ बाउंड्री लाइन बना देते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एंड फैक्टर्स ऑफ 92, तो इसे भी मैं फाइंड कर लेती हूँ। 92 के क्या फैक्टर्स होंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 1 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23, यानी 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देती हूँ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने बार बार बताया, इन दोनों लाइन में बस ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी 2 है, एक बार यहाँ पे भी 2 है। ओके, और क्या कॉमन आ रहा है, 3 है इसमें, नहीं 5 है, नहीं 7 है, नहीं 23 यहाँ है, नहीं है, एक बार बस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी हमारा एचसीएफ हो गया 2। एंड नाउ हमको इसका फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया है, दोनों को साथ में ले लो, 510 एंड 92 देख लो दोनों। पहले तो 2 से जा रहा है, कितना, ये 255 आया, ये 46 आया। नाउ
ये तो 2 से डिविजिबल है बट ये नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा ओके 6। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15 एंड ये एज इट इज रह जाएगा। देन अब यहाँ पे ये किससे डिविजिबल होगा, ये होगा 5 से, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35 23। नाउ 17 1 जा 17, 23 डिविजिबल नहीं है तो 23 को एज इट इज लिखेंगे। एंड नाउ दिस, यहाँ तो 1 आ गया, नाउ दिस 23 इज डिविजिबल बाय 23, सो 1 विल कम ओवर हेयर। तो यहाँ पे आ गया इसके जो फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ओके। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ओके। अब हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यही सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 कितना होगा, 17 इंटू 60 ये हो जाएगा 1020। नाउ दिस 1020 को हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2040643223460। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 23460। अब हमें इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है तो मैं लिखती हूँ एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 23460। यानी मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके बाद में क्या प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी आखिर में मुझे लाना है इसको सॉल्व करके 510 इंटू 92। इसको सॉल्व करते हुए मुझे ये लाना है। बहुत ही सिंपल काम है। इससे क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करने की मेहनत से बच जाओगे, जो कि सीरियसली बहुत ही बड़ा टास्क होता है। चलो स्प्लिट करते हैं। पहले मुझे 510 लाना है और यहाँ 92 लाना है। तो 2 इंटू 23460 का आपने कैसे स्प्लिट किया था, तो इस फॉर्म में स्प्लिट किया था। तो ये था मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। वापस से वैसा लिख दिया मैंने। अब इनको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि एक जगह 510 आ जाए और एक जगह 92। ये छोटा नंबर दिख रहा है 92, पहले इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो 92, तो ये होता है मेरा 23 2 जा 46 एंड 46 2 जा 92 हो जाएगा। चलो ये लोग अपनी अपनी जोड़ी बना लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं एक साथ ले लेती हूँ, है ना। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। और इन बच्चे वाले का अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, 510 आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9 ओके। सो 92 तो आ गया। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 30 इंटू 17, तो 17 3 जा 51 एंड 0 ओके। तो यहाँ पे आ गया 510 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो बच्चों ये वाला भी हमारा आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल आ गया। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाली थी। बट अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, सिंपली एलसीएम इंटू HCF निकालो, मल्टीप्लाई कर लो। बट अगर आपको ये मेहनत से बचना है देन यू कैन फॉलो दिस मेथड ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। अगर आप बना पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाइए। एंड आपको इन दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है देन वीडियो को प्ले करके आप देख लीजिए। नाउ फैक्टर्स ऑफ 336। फैक्टर्स ऑफ 336 इज इक्वल टू, चलो इसके भी फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 336 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 168, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 जा 7। तो ये आ गया आपका 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। एंड फैक्टर्स ऑफ 54 क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 54 है ना। इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये हो जाएगा आपका 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 2 इंटू 3 बार 3, 2 इंटू 3 बार 3। अब हमें निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो निकालना है। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है हमारा। तो एक बार 2 आया, एक बार 2 आया,
फिर और 2 आया, नहीं आया, एक बार 3 आया, एक बार 3 आया, और 3 आया, नहीं आया, और भी कुछ आया यहाँ पे, नहीं आया। यानी कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3 है ना। तो आपको उसको लेना है, उसका प्रोडक्ट ले लेना है। तो मैं लिखती हूँ 2 × 3, 2 × 3 यानी क्या हो जाएगा हमारा 6। तो HCF आ गया 6। LCM निकालना है। LCM के लिए हमको क्या करना है, दोनों को साथ में ले लेना है। तो ये हो जाएगा 336 × 54। तो ये हो जाएगा, देन 2 से ये तो डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये 27 एज इट इज लिख दिया मैंने। देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ both are divisible by 3, okay, and again it is divisible by 3, फिर से 3, फिर से 7, okay। तो LCM आ जाएगा हमारा 1 2 3 4। तो 2 × 2 × 2 × 2, 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 बार आएगा, 1 × 2 × 3 एंड 7 1 टाइम्स, ओके। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक के तो आ गया है। अब इसके हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वही हमारा LCM हो जाएगा। तो चलिए इसके प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 48 3 जा कितना हो जाएगा 144। देन 144 3 जा कितना हो जाएगा 432, एंड 432 × 7 3024। सो द LCM इज 3024। तो इसका भी LCM आ गया है अब हमारे पास। अब हमें इस रिलेशनशिप यानी LCM × HCF को वेरीफाई करना है कि LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो मैं लिखती हूँ LCM × HCF इज इक्वल टू 6 × 3024। हमें इसे किस फॉर्म में लाना है, तो स्प्लिट करके 336 × 54। फाइनली हमको लाना है 336 × 54। 54 लाना होगा तो 6 9 जब 54 होता है, यहाँ से हमको 9 निकाल लेना है। तो देखो अभी मैं इसको स्प्लिट कर लिख देती हूँ। जैसे 6 है, 6 को लिख दूंगी 2 × 3, ओके। 3024 को वापस से हम लोग वापस से जा रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं इस तरह से। चलो यहाँ तक हो गया है ना। अब यहाँ पे हमको लाना है, पहले 54 मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है, मैं 54 ले लेती हूँ ना। 54 हमको ज़्यादा आसान लग रहा है, तो 2 3 जा 6 एंड 6 9 जा 54 होता है, तो ये दोनों ले लेते हैं, ओके। यानी ये नंबर्स और ये ले लिए, तो 2 3 जा 6 है ना, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो ये मेरा 54 आ गया है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3024 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, एंड 48 × 7 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 336। तो ये अब आपका रिलेशनशिप वेरीफाई यहाँ पे हो जा रहा है कि LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको LCM HCF वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए ही फाइंड करना है। बट यहाँ पे 2 नंबर्स की जगह 3 नंबर्स लिए हुए हैं, नया कुछ भी नहीं है, 2 के बदले 3 नंबर्स दे दिए हैं। तो इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले ले लेती हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखती हूँ मैं फैक्टर्स ऑफ 12, ओके। फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3। फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 ये हो जाएगा 3 × 5। फैक्टर्स ऑफ 21, फैक्टर्स ऑफ 21 3 × 7। HCF क्या हो जाएगा, HCF जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इन तीनों में, तो HCF हमारा ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है, तो ये 3 हो गया हमारा HCF। तो HCF इज इक्वल टू हो गया 3, एंड LCM क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को साथ में ले लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 12 15 21, तीनों को साथ में ले लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 2 से डिविजिबल, 2 6 जा 12 15 21, देन 2 3 जा 6 15 21। नाउ 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 से एंड देन
7 से। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 7 420। तो इसको पहले मैं लिख के ही बता देती हूँ। इसके हो जाएंगे फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 420। अभी मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो आपको इसका एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23, 29 तीनों प्राइम नंबर्स है, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है इसका जब आप फैक्टर्स फाइंड करोगे, बट सॉल्व तो करना ही है। तो फैक्टर्स ऑफ 17, अब इसका ये एक प्राइम नंबर है, ये क्या, ये तीनों प्राइम नंबर है, तो ये 1 और खुद के अलावा और किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाले। सिंपली आप लिख दो 1 इंटू 17, है ना। 2 ही फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर्स के, 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 23 हो जाएंगे 1 इंटू 23 एंड फैक्टर्स ऑफ 29 हो जाएगा 1 इंटू 29। अब अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में बस 1 ही कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 1 एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जब आप तीनों को अगर आप इस तरह से एक साथ लेते हो तो 17 17 से ही जाएगा, 23 23 से ही डिवाइड होगा और 29 29 से ही डिवाइड होगा, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29। अब आप इनका प्रोडक्ट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 23। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 1391 एंड अब इसको मैं 29 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 3 5 देन 2 7 9 2 3 11339। ओके, सो द एलसीएम इज 11339। इसके भी एचसीएफ और एलसीएम आ गए। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इसके भी हमको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 8 है ना, फैक्टर्स ऑफ 8 के निकालोगे तो कितना जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 के 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 के 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ फैक्टर्स ऑफ 8 हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, फैक्टर्स ऑफ 9 हो गया 3 इंटू 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 25 हो गया 5 इंटू 5। कॉमन क्या है, इतने तो फैक्टर्स आ गए, कॉमन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है क्या ले लो, 1 ले लो, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या करना है, वही मैंने बताया, तीनों को साथ में ले लो। ओके, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये तो नहीं है डिविजिबल। देन 2 से जाएगा, देन 2 से जाएगा, देन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 25, देन अगेन इट इज डिविजिबल बाई 3। नाउ 5 से डिवाइड करो, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 24, 24 3 जा 72 एंड 72 इंटू 5 कितना होता है 360 एंड 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 1800। तो इस तरह से हमारा ये भी एलसीएम आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन द एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है एंड आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। और आपको यहाँ और एक चीज़ क्या दिया हुआ है, आपको ये दोनों नंबर्स दिए हुए हैं। तो कल मैंने आपको एक रिलेशन बताया था एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या नंबर्स लिख दो। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। ये हमने रिलेशनशिप देखा था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हमने इसे प्रूव भी किया है ना, इसे प्रूव भी किया। तो
आपको अब यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो हम एचसीएफ तो दे दिया हुआ है, नंबर्स भी दे दिया, चाहे तो आप नंबर्स के थ्रू भी एलसीएम निकाल सकते हो, बट उसका यहाँ पे क्या मोटो था ऐसा देने का क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करना है। आपको उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है कि अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम या ये दोनों नंबर्स में से कोई भी, यानी 4 चीज़ें हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, एचसीएफ और एलसीएम, इन चारों में से अगर आपको कोई भी एक चीज़ अननोन है, देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड दैट अननोन नंबर। या तो आप नंबर फाइंड कर सकते हैं, या तो आप उसका एचसीएफ या तो एलसीएम, बट इन चारों में से आपको 3 चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 चीज़ क्या दी, चार चीज़ में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है और ये दोनों नंबर पता है, बट जो चौथी चीज़ है एलसीएम वो नहीं पता है। तो हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं और फिर एलसीएम निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ क्या है 9 है, एलसीएम हमको क्या करना है फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपके क्या क्या है 306 एंड 657, तो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ 306 इंटू 657। अब मैं इसे ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसके डिजिट का जो सम है ना, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 9, दैट इज डिविजिबल बाय 9। तो हम इसे कैंसिल कर देते, कट पिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 इनका मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। टू 2338। ओके, सो दिस इज द एलसीएम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक विद 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 6 की पावर n की जो वैल्यू है उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ 6 की पावर n है, यानी कि यहाँ पे आप n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। जैसे कि अगर मैंने 6 की पावर 1 लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 6 की पावर 2 ली तो इसकी वैल्यू आ गई 36, 6 की पावर 3 है ना, n के बदले हमको ये वैल्यूज रखती जानी है। तो ये आ गया 216, 6 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 1296 एंड 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, इसी तरह निकालते जाना है ना, पावर निकालते जाना है जब तक कि खुद का पावर ना खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए ये n है, n के बदले हमने क्या क्या रखा 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे सबके क्या आ रहा है, सबके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि चेक करके देखिए कि क्या 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n की किसी वैल्यू के लिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो उसे हम इस तरह से लेंगे, इफ 6 टू द पावर n है ना, where n belong to capital N were to end with the digit 0 है ना, अगर ये 0 डिजिट के साथ एंड होगा then it will be divisible by 5, it will be divisible by 5। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो कोई भी नंबर देख लीजिए, जैसे 10 है, 20 है, 50 है, 1290, कोई भी नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 है यानी वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 5 से होगा। तो वैसे ही यहाँ पे आपकी 6 टू द पावर n की कोई भी वैल्यू आ रही है x y z और यहाँ पे 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल 10 का ही ले लेते हैं, जैसे 10 हमारा 5 से डिविजिबल है तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं 2 और 5 है ना, यानी कि ये 5 से डिविजिबल है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, यानी ये बात क्लियर है कि हम कोई भी नंबर जिसके की यूनिट प्लेस पे 0 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएंगे ही। तो वैसे ही अगर 6 टू द पावर n है ना, अगर वो 0 डिजिट उसके यूनिट प्लेस पे 0 है देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। सो या लिख सकते हैं दैट इज prime factorization of 6 to the power n contain
5 एज ए प्राइम, है ना। बट अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, है ना। बट 6 टू द पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 और 3 है। 2 तो है बट 5 है क्या, नहीं, 2 और 3 है। तो 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। आप यहाँ पे पावर n लगाओगे तो यहाँ पे भी पावर n लगा दोगे, तो 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। यहाँ तक हो गया। तो अब हमने जब 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो हम देख सकते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 and 3, है ना। बट 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n, दैट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n आर 2 and 3, है ना। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो हमने पढ़ा है ना, तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there are no other primes of 6 टू द पावर n। अब ये क्या है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अर्थमेटिक है वो गारंटी दे रहा है भाई कि इसके केवल 2 ही प्राइम फैक्टर्स है, 2 और 3, और उसके कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, यानी कि 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अगर 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो वो 5 से, यानी कि 6 टू द पावर n हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर 6 टू द पावर n 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, है ना। So there are no other primes of 6 to the power n. So there are no any natural number for which 6 to the power n can end with digit 0। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी यहाँ पे आपको ये 2 नंबर दे दिए हैं, आपको ये प्रूव करने की ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो हम किसी भी नंबर को कंपोजिट कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें उसे कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए। तो वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, है ना। जिस नंबर के 1 और अपने अलावा भी कोई और तीसरा फैक्टर होता है, दैट नंबर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका कौन सा अलग सा एक फैक्टर आ गया। तो पहले मैं ये ले लेती हूँ फर्स्ट वाला। तो कंसीडर 17 टू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 टर्म्स है ना, ये आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है ना। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 13 करिए, फिर उसके फैक्टर्स फाइंड करिए, है ना, या शॉर्टकट में जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों टर्म में से क्या ले लेंगे कॉमन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, यानी कुछ कॉमन निकल रहा है, यानी उसका भी कोई और फैक्टर है। तो 13 आपने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे बच गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस यहाँ पे बच गया 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस इट हैज अ कॉमन फैक्टर 13 so it is a कंपोजिट नंबर। अगर आप यहाँ से कुछ भी कॉमन निकाल दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर है। अगर वो उसका फैक्टर है ना, अगर कॉमन हटा भी दे तो सो इट हैज़ अ फैक्टर 13 सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, यानी ये कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, है ना।
अब यहाँ पे इसे हमें कंपोजिट प्रूव करना है, तो आपके यहाँ पे भी दो टर्म्स दिख रहे हैं, ये है और ये है। अब इन दोनों में से आपको अगर आप कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं, कोई उसका एक फैक्टर फाइंड कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 दोनों में मिल जा रहा है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 5 को एज ए कॉमन फैक्टर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 1, है ना। तो इसका 5 एक फैक्टर आ गया। तो सिंस इट हैज अ फैक्टर 5, सो इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, है ना। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये आपका सर्कुलर फील्ड है ना। ये हो गया सर्कुलर फील्ड और ये हो गई सोनिया, ठीक है। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इसको इस फील्ड के चक्कर लगाने में कितना लगता है टाइम, इसको लगता है 18 मिनट्स, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब रवि भी यहाँ पे खड़ा है ना, रवि भी है, तो रवि को कितना टाइम लग रहा है सेम इस ग्राउंड के चक्कर लगाने में, उसको लग रहे हैं 12 मिनट्स, है ना। रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, है ना। मान लो कि दोनों इस पॉइंट पर खड़े हैं, सोनिया और रवि दोनों इस पॉइंट से दौड़ना चालू करें, इसके चक्कर लगाना चालू कर रहे हैं। होता है किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है ना। तो ये इनका एवरेज टाइम दिया हुआ है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब सपोज दैट कि वो एक ही पॉइंट से अब इसका चक्कर लगाना चालू करते हैं, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, है ना। सेम पॉइंट और सेम टाइम से इन्होंने यहाँ पे चक्कर लगाना चालू किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन यानी मान लो कि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने देर बाद वो, है ना, वो लोग अब चक्कर लगाना चालू कर दिए, तो कितने समय के बाद वो लोग फिर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, कितने समय बाद। देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों की जो इसको कंप्लीट करने की, इसका जो राउंड लगाने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। एक का 18 मिनट है, एक का 12 मिनट है। तो कितने टाइम के बाद, अब इन्होंने चक्कर लगाना चालू कर दिया, राउंड लेना चालू कर दिया, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों फिर से वापस इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पर मिलेंगे, ये हमें पता करना है। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें कि जैसे 3 फ्रेंड्स है, 4 फ्रेंड्स है ना, सब अलग अलग चलना चालू कर रहे हैं, सबकी स्पीड अलग है, तो फिर वो दोबारा कब उस पॉइंट पे मिलेंगे, या रिंग बज रही है अलग अलग टाइम के ड्यूरेशन पे, तो वो कब दोबारा एक साथ बजेगी, या ट्रैफिक की लाइट है, कोई लाल जल रही है, कोई हरी जल रही है, कोई पीली जल रही है, तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे जल रही है, तो कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद वो एक साथ जलेगी। जब भी ये एक साथ वाला, एक टाइम वाला क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको क्या निकालना है, वहाँ पे आपको निकालना है एलसीएम इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कब दोबारा एक साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तो हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम। तो इस तरह के जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वहाँ पे आप एलसीएम फाइंड करेंगे, है ना। मिनिमम अगर दिया रहता है, मिनिमम वर्ड अगर लिखा रहता है, तो भी आपको वहाँ पे क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है ना। मिनिमम अगर टाइम पूछा है तो भी आप क्या फाइंड करोगे, एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ टाइम टेकन by Sonia to complete 1 round of the field, है ना। इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 18 मिनट्स, ठीक है। फिर टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट, है ना। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, फिर कब मिलेंगे, जब भी मिलेंगे वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी कब साथ वाला, कब भी एक साथ वो काम करेंगे, तो उसके लिए
हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो द टाइम एट व्हेन दे मीट अगेन क्या आएगा, विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने का मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया, दोनों को साथ में ले लो इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। देन अब ये 2 से जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, तो 9 को एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया 2 3 जा 6। नाउ अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, और यहाँ तो 1 आ गया, देखिए दोनों के प्लेस पे 1 आ गया। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा 2 × 2 × 3 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन 1.2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब बारी आती है आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की। तो ये है आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय।